वे और मैं नहीं, केवल मैं ही मैं हूं, यही समझ ला है। भगवान कह रहे यथा महंती भूतानी भूतेषुच्चा वचेष्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु हम। कह रहे हैं वो मेरे में नहीं और मैं उनमें नहीं हूं, क्योंकि उनमें और मेरे में ये दो शब्द नहीं है, केवल मैं ही मैं हूं, पहले बता चुके हैं। मैं ही मैं हूं, तो मैं में क्या प्रवेश करे? जल जब बर्फ रूप हुआ तो उसमें जल ही जल है और कुछ नहीं है। तो भगवान जब जगत रूप बले तो केवल भगवान ही भगवान है, कुछ नहीं है। वही त्रिगुण है, वही पंचभूत है, वही 10 इंद्रियां हैं, वही चतुर्थ अंतःकरण है, वही सब कुछ बने हुए हैं। हो गया ज्ञान, इसी से जीवन मुक्त हो जाता है। ये अनुभव की बात है, ये अनुभव में पूरा जीवन लगता है, पूरा जीवन भगवान ही भगवान, भगवान ही, मुक्त हो गए, कुछ नहीं है, केवल भगवान। एक भगवान अनेक रूपों में, अनेक को एक में समेट ले, वही साधना। भगवान ने क्या किया? एको हम बहुश्यामा, एक से बहुत रूपों में हो जाए। तुम्हें क्या करना है? बहुत रूपों को एक में समेट दो, बस सवाल हल, जीवन मुक्त, परम धाम पहुंच गए। इससे पिंड नहीं छूट रहा, यही बहुत बड़ा रोग है, शरीर राग। ब्रह्मा जी समझ पाए मेरे अतिरिक्त कुछ नहीं है। बड़े लीला बिहारी हैं, सब रूपों में भगवान हैं, पर ऐसे ऐसे उनके रूप है कि मानना ही नहीं पड़, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? नहीं, वही सब हैं। और यही जान गया सो महात्मा, समहात्मा सुदुर्लभा, वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। ये भगवान नहीं है, ये भगवान नहीं है, ये निषेध पद्धति। दो प्रकार से जाना जाता है, व्यतिरेक और अन्वय। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले क्या करे कि नहीं में आवे, ये नहीं, ये नहीं, परिवार, माया मोह, रुपया पैसा, ये सब माया मोह भगवान का। हटते हटते जब भगवान में चित्तवृत्ति तन्मय हुई, फिर सर्वम खलमिदं ब्रह्म सिद्धांत चलता है। ब्रह्म सत्यम, ये जगन मिथ्या, ये झूठा है, ये सत्य नहीं, और है सत्य, पर सवाल हल करना है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, और जब सत्य चिंतन में पहुंचे तो बोले सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। भगवान ही भगवान सदा सर्वत्र सब रूपों में है। जिसको ज्ञान प्राप्त करना है तो इससे बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। भगवान ही पूर्णता, सच्ची मानिए, बड़ी पूर्णता है। गंगा की रेती में पद्मासन लगा करके जब यही बात का चिंतन होता है ना, रोमांच होता है। कई कई घंटे शांत, गंगा एकदम ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्म द्रव कहा ही गया है गंगा जी को। बहुत विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति गंगा जी की, गंगा जी से परम आसक्ति। गंगा जी का किनारा छोड़कर हमको कहीं कोई तीर्थ जाना या कहीं कोई कुछ अच्छा नहीं लगता था। बस जीवन में अगर हमारे कहीं कुछ तीर्थ स्थान हुए तो सब गंगा जी के किनारे। चित्रकूट इसलिए गए क्योंकि वृंदावन वहीं से, काशी से चित्रकूट और चित्रकूट से वृंदावन, नहीं कहीं और नहीं, कहीं नहीं गए विश्व में, बस वही गंगा का किनारा। बस यही लगता था पूर्णता है। और गंगा जी कैसे, तुम्हें बताओ कैसे कैसे भाव प्रकट करती, यही बात गंगा जी के किनारे, ये जो है यही गंगा किनारे की आराधना। इसके बाद है ये जो वृंदावन की पढ़ाई है ना, ये वासुदेवा सर्वमिति के बाद